हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर एडू। आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एफडी का ब्याज दर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये है, आपने सेविंग अकाउंट से एफडी पर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट आपने कर दिया उसको, तो उस पर जो इंटरेस्ट निकालते हैं यानी कि ब्याज दर को कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसको कैसे हिसाब किताब करते हैं, सब आप इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप ये भी सीखेंगे कि एक महीने का ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक साल का ब्याज कैसे निकालेंगे और एक दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है योनो एप्लीकेशन से। मान लीजिए आपका भारतीय स्टेट बैंक में आपका बैंक अकाउंट है। ठीक है, आपने उसी पे फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, मान लीजिए 20,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ 46 दिन से लेकर 189 दिन के बीच का, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो 46 दिन से लेकर अगर 189 दिन के बीच में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3.90%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपका पैसा है, अमाउंट, यानी कि इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, धनराशि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप 20,000 को आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया 20,000, गुना में आप कर देंगे 3.90%। ठीक है, तो गुना में आप क्या करेंगे, 3.9 यानी कि 90। ठीक है, परसेंटेज पे है तो परसेंटेज के लिए आप जो इस वाले परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे। आपने लगा दिया, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को आप काट देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 2 की गुना 0 से करना है एक बार, फिर इस 2 की गुना 9 से करना है, फिर इस 2 की गुना 3 से करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो 2 की गुना जब आप 0 से करेंगे तो आपका 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 2 की गुना जब 9 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 दुनिया 18, 18 का 8। ठीक है, और 2 की गुना जब आप 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, और 6 और एक कैरी वाला कितना था, 7। ठीक है, तो 7 हो गया। अब ये 2 जीरो जो है, ये 2 जीरो आप इसके सामने लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे 2 जीरो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो जब भी आपको पता होगा कि जब भी ऐसा पॉइंट आ जाए और उसके साथ बाद में 0 रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो जो आपका एक साल का जो ब्याज निकल कर आया वो कितना हो गया, 780 रुपए। ये हो गया आपका एक साल का। ठीक है, यानी कि एक वर्ष का ब्याज। ठीक, तो ये हो गया आपका एक साल का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे एक महीने का। ठीक है, किसका, एक महीने का निकालेंगे हम। तो आप देख सकते हैं एक महीने का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 780 रुपए को आपको क्या करना है, 12 से आपको भाग कर देना है। ठीक है, तो देखिए 12 कम 12, ठीक है, और 12 छिक 72। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ 72, तो 8 में से 2 तो इधर चला गया, तो अब बच गया 6, तो 12 पंचे 60, तो ये हो गया आपका 65। ठीक है, तो एक महीने का जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया, 65 रुपए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक साल का जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 780 रुपए। ठीक है, एक महीने का आपका आ गया 65 रुपए। ठीक, अब हम निकालेंगे किसका, हम एक दिन का निकालेंगे। ठीक है, तो एक दिन का निकालने के लिए देख लीजिए यहाँ पे, एक दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 65 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। यहाँ पे एक ध्यान रखना कि मान लीजिए अगर 31 का महीना होगा तो आप 31 से भाग देंगे। ठीक है, तो हम 30 से यूजुअली 30 से ही भाग देते हैं, तो हम 30 से इसको भाग दे देंगे। तो देखिए 3 कम 3 और ये 0 का 0 आ जाएगा। ठीक, और 3 दूनी 6, और इसके देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 कम 3, यहाँ पे एक बार में जा रहा है तो इसका बच गया 2, क्योंकि देखिए 3 कम 3, 3 और 2 5 होता है, तो ये 2 बच गया। तो देखिए 2 बच गया, तो 2 का हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 3 छिक 18, 6 बार में जा रहा तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और ये हो गया 18। फिर इसमें माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 2, फिर एक 0 ले लेंगे। ठीक, तो हम फिर 3 छिक 18, तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कितना आ गया, 21.66 आ गया। ठीक है, यानी कि 21.66 आपका रुपीस आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यानी कि बटे में क्या था, 10 है आपका। ठीक, तो जैसे देखिए ये 10 को हम जैसे हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 2 के बाद तो पहले से पॉइंट है, अब यहाँ पे 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। देखिए 1 2 3, तो इस पॉइंट तो हट ही जाएगा, तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये 166 पैसे आ गया। तो ये हमारा हो गया एक दिन का। तो एक दिन का हमारा कितना हो गया, 2.166 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक दिन का हो गया। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे निकालना है 46 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, कितना दिन का निकालना है हमें, 46 दिन का निकालना है। तो 46 दिन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है कि आप 46 को गुना कर दीजिए 2.166 से। जब इसको आप गुना करेंगे तो जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 99.63। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा 46 दिन का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर 20,000 रुपए को अगर आप एफडी करते हैं, ठीक है, तो 46 दिन बाद आप कितना ले लेंगे उसको, यानी कि करीबन 100 रुपया आपको मिल जाएगा 20,000 पर। ठीक है,
आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।